सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सोहेल वड़ाइच के मुताबिक अब जबकि मुक़्तदरा अपनी तरफ से सब बड़े खतरात का किला कमा कर चुकी है, इसे फौरी मसला ये दरपेश होगा कि सियासी खला को कैसे पुर करना है। अदलिया की तरफ से खतरात से निपटा जा चुका है और किसी हद तक मुनसिफों से मौजूदा निज़ाम तलपट करने का खतरा टल गया है। IMF पैकेज मिलने से डिफ़ॉल्ट और माशी अबतरी का खतरा भी ख़त्म हो गया है। फ़ौजी ओहदों में तोसी से मुक़्तदरा के ओहदेदार पहले से ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम हो गए हैं। निज़ाम की मजबूती के बावजूद ये सवाल बहरहाल अब भी मौजूद है कि अवामी पसंदीदगी और हिमायत के बगैर ये निज़ाम देरपा नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा लग रहा है कि कुछ नया होने वाला है। सूरत हाल 1988 जैसी है, जब पीपल्स पार्टी मकबूलियत की इंतहा पर थी। इस्टेब्लिशमेंट ने बेनज़ीर भुट्टो की ताकत और मकबूलियत को रोकने के लिए IJI की बुनियाद रख डाली थी। गो इस पार्टी की तश्कील और इसका किरदार इंतहाई मुतनाज़ा और एक मुल्क के लिए शदीद नुकसानदेह था, मगर हकीकत यही है कि IJI के पीछे उस वक्त की ISI थी। यही मामला जनरल मुशर्रफ की 1999 में फौजी बगावत के वक्त दरपेश था तो काफ लीग वजूद में आई थी। 2002 में पीपल्स पार्टी में से पैट्रियट निकाली गई थी। इमरान खान को निकालने के बाद तहरीक इस्तेहकाम खड़ी की गई, मगर वो नाकाम हो गई। इन सब तजर्बात या सियासी महमात का नतीजा अच्छा नहीं निकला। माशरा तकसीम दर तकसीम होता रहा और कोई ऐसा न था जिसकी आवाज मुक़्तदरा तक पहुंचे और वो इसे मान ले। मुझे महसूस होता है कि एक बार फिर लोहा गर्म है। एस्टेब्लिशमेंट नई सियासी पार्टी या ग्रुप को मैदान में उतारना नागुज़ीर समझ रही है। ये नई किंग्स पार्टी तहरीक इंसाफ के बयानी और अगले इलेक्शन में इसके मुकाबले के लिए बनाए जाने का इम्कान लग रहा है। रिपब्लिकन पार्टी और कन्वेंशन लीग के कयाम से ये नाकाम तजर्बे शुरू हुए और अब एक नया तजर्बा होने वाला है। असल में समझा जा रहा है कि कमज़ोर पीपल्स पार्टी और बगैर बयानी के नून लीग से मुक़्तदरा को जिस अवामी हिमायत की शदीद ख्वाहिश है वो इसे नहीं मिल पा रही। मुक़्तदरा को ये बात बहुत गिरा गुजर रही है और वो चाहती है कि कारकर्दगी और बयानी के साथ नई लीडरशिप मैदान में उतारी जाए। माजी के ऐसे तजर्बात ज़्यादातर नाकाम हुए, माँ सिवाय नवाज शरीफ और इमरान खान के। नवाज शरीफ भी इसलिए कामयाब हुए कि पीपल्स पार्टी कमज़ोर हो चुकी थी तो नवाज शरीफ ने इसे मुक़्तदरा की मदद से पंजाब बदर कर दिया। इमरान खान इसलिए कामयाब हुए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तेहाद हो चुका था, चुनाचा फौज की मेहरबानी से अपोजिशन का खला आसानी से पुर हो गया। मुक़्तदर हलकों में ये सोच है कि इमरान खान के खिलाफ कोई मौसर बयानियां, कारकर्दगी वाली लीडरशिप और मजबूत शख्सियत ही कारगर साबित हो सकती है। मेरी राय में तो मसनूई तजर्बे नाकाम ही होते हैं। खैर देखिए इस बार क्या होता है। क्या कोई नवाज शरीफ पैदा होता है या फिर नाकाम मियां अजहर, नाकाम राव सिकंदर या नाकाम जहांगीर तरीन। सच तो यह है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को नून लीग ने खा लिया था। दबाव, सख्तियां और लालच हर हरबे से काम लेकर पीपल्स पार्टी बतदरीज दफन कर दी गई। कारकर्दगी और बयानिए ने भी असर दिखाया। अब की बार नून लीग को तहरीक इंसाफ पंजाब में तकरीबन खा चुकी है और दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने कोई कारकर्दगी भी नहीं दिखाई, सिर्फ जोरदार बयानिए से ही नून लीग को कच्चा चबा गई। अब तहरीक इंसाफ का इम्तिहान शुरू है, मगर मगरमच्छों ने मुंह खोल लिया है और इस बार शिकार तहरीक इंसाफ होगी। पार्टी के अंदर कामयाबी से ग्रुप बंदी हो चुकी है। यूट्यूबर्स और इंतहा पसंद एक तरफ हैं और मुंतखब और संजीदा क़यादत दूसरी तरफ। पार्टी के अंदर मुक़्तदरा की जड़ें मजबूत हो चुकी। देखें वो अपने पसंदीदा लोगों को कब जाहिर करती है। बरसर इक़्तिदार हुकूमती पार्टी नून लीग का अलमिया यह है कि पार्टी क़यादत यानी नवाज शरीफ और हुकूमत यानी शहबाज शरीफ में मोहब्बत एहतराम का ताल्लुक खातिर के रिश्ते के बावजूद सोच ख्यालात और अमल में ताहाल मेल नहीं है। वक्त के साथ साथ ये मामला मुक़्तदरा और वफाकी काबीना में जाहिर हो चुका है। विफाकी काबीना पार्टी और हुकूमत के वफादारों में तकसीम हो चुकी है। 4 विफाकी वज़रा अब भी पार्टी के मुकम्मल वफादार हैं, जबकि अक्सरियती वज़रा की हमदर्दी हुकूमती फैसलों के साथ है। शहबाज शरीफ विफाकी काबीना में तोसी चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने फिलहाल इन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। मेरा ये कालम दरअसल सियासी जमातों का मरसिया है। अगर ये अपने आप को मुतहरिक, मुत्तहद और मजबूत नहीं करती तो फिर हमेशा की तरह मुक़्तदरा ही इन पर हुकूमत करती रहेगी। सियासी जमातों की ज़रूरत है कि अगर इन्हें मुल्क संभालना है तो इसकी तैयारी भी करें। नून लीग पार्टी और हुकूमत की दूरियां ख़त्म करके सियासत और बयानी पर तवज्जो दे। पीपल्स पार्टी के पुराने नारे
दिलकशी खो चुके। नया प्रोग्राम, नई लीडरशिप और नई नौजवान तंजीमें शायद बेहतरी ले आए। तहरीक इंसाफ दबाव और मुश्किल में है, लेकिन इसकी सियासी हिकमत अमली में दानिशमंदी कम और महाज आराई ज्यादा नजर आती है। लंबी महाज आराई मजबूत जमातों को भी खोखला कर देती है। इसलिए हिकमत से काम लेते हुए संजीदा फिक्र, तजर्बेकार और मुतवाजन क़यादत से मशवरे किए जाएं। जज्बाती कारकुनों, सोशल मीडिया जहादियों और बैरून मुल्क महफूज ठिकानों में बैठकर बमबारी करने वालों की सुनने के बजाय पार्टी के अंदर मुदबिर लोगों से बात की जाए तो हल निकल सकता है। अगर तीनों जमातों ने होश से काम न लिया तो एक नई सियासी कुव्वत का बम किसी भी वक्त इन पर गिर पड़ेगा। नरम लहजे और मीठी जबान से काम लेने वाले को आज तल्ख नवाई करना पड़ रही है, क्योंकि मक्ता में आ पड़ी है सुखन गुस्ताखी बात। मुझे साफ गोई से काम लेते हुए ये कहने दीजिए कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुस्तकबिल मखदूश नजर आ रहा है। नून लीग की न उस वक्त कोई तंजीम है और न कोई बयानिया। न शहबाज शरीफ सियासत के स्टेज पर चढ़ने को तैयार हैं और न मरियम नवाज ने आज तक लाहौर या पंजाब के पार्टी अहदेदारों से एक भी मुलाकात की है। पीपल्स पार्टी को पंजाब में गिलानी खानदान और मखदूम खानदान की वजह से चंद नशिस्तें मिली, लेकिन पार्टी वोट बहुत कम हो चुका है और बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद से पंजाब में एक भी नया वोट नहीं पड़ा। सच तो ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ ही इन दो सूबों की मकबूल तरीन जमात है। अगर कल इलेक्शन हो तो वो पूरे मुल्क में स्वीप कर जाएगी। ये अलग बात है कि तहरीक इंसाफ में हुकूमत चलाने की सलाहियत न पहले थी न अब है। इसके साथ एक ठाठे मारता हुजूम जरूर है, मगर पंजाब में न सूबाई सतह पर इसकी कोई तंजीम है न कोई जिलाई सतह पर। एक इलेक्शन तो पीटीआई जीत सकती है, मगर इसके बाद इसका मुस्तकबिल भी ताबनाक नजर नहीं आता। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान और आसिफ अली जरदारी सारे ही पाकिस्तान में औसत उम्र के हवाले से बहुत बूढ़े हो चुके हैं। अल्लाह सबको उम्र खज़र अता करे, मगर मौत और बीमारियों तो इंसानी दायरे का हिस्सा है। इसलिए मुल्क की सीनियर क़यादत की रुखसती या गैर हाजिरी के बाद मुस्तकबिल में एक बहुत बड़े सियासी खला का सामना होगा।